जैसा कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया पे चेतना के बारे में बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। तमाम तरह के विश्लेषकों के अपने-अपने विचार हैं कि चेतना का मतलब क्या है? तमाम सारी ऐसी बातें आपको सुनने को मिल रही हैं जिससे सामान्य आदमी कन्फ्यूज़ हो जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि चेतना एक अलग ही तल पर पहुँच जाना है। लेकिन कोई भी आपको ये समझाने में सक्षम नहीं है कि दरअसल वो अलग तल है क्या? बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा कि ये अलग तल वाली कौन-सी बात है जिसमें लोग कहते हैं कि चेतना के उस तल पे जब आप पहुँच जाएँगे, तो आपको बहुत सारी जो भ्रांतियाँ इस समाज की दिखती हैं, वो सब से आप परे हो जाएँगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि चेतना के उस तल के बारे में कोई बताता ही नहीं, कि दरअसल वो कौन-सा तल है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन से पहुँचो, तो कोई दूसरा विचार आ जाता है जो कहता है नहीं मेडिटेशन तो बिल्कुल बेकार की बात है। मेडिटेशन तो फिर आपको उलझा दिया गया किसी दूसरी चीज़ में। तो वो कौन-सा रास्ता है, वो कौन-सी बात है जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आप चेतना के उस तल पे पहुँच गए हो। तो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं कोई गुरु, आचार्य या इस प्रकार का कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, पेशे से मैं अध्यापक ज़रूर रहा हूँ। तो जो अपनी समझ है और एक सामान्य व्यक्ति की जो समझ है, उस समझ के आधार पे जो मेरा विचार है, जो बहुत सारे लोगों को शायद इस उलझन से बाहर निकाल सकता है, वो ये है कि चेतना का मतलब केवल और केवल ये होता है कि आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क, आपका मन हर परिस्थिति, हर घटना के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे कि आप निष्पक्ष होकर बिना किसी बायस के उस चीज के बारे में, उस घटना के बारे में या उस इमोशन के बारे में सही और गलत के बीच के फासले को तय कर पाए। यानी जो घटना आपके द्वारा घटित हो रही है या आपके साथ घटित हो रही है, उसके बारे में वो सही है या गलत है, इस बात का विश्लेषण अगर आप निष्पक्ष होके बिना किसी बायस के कर पाते हैं, तो मुझे लगता है और मेरी एक सामान्य समझ ये कहती है कि आप चेतना के उस उच्चतम स्तर के काफी आसपास पहुंच सकते हैं। और यही वो तल है कि अगर आपका अपना कॉन्शियस, आपका अपना दिमाग, आपका अपना इमोशन, ये सारे इस प्रकार से कंट्रोल में है कि वो आपको केंद्र में रखकर और बिना किसी भेदभाव के कि आप हैं तो आपको कोई विशेष छूट मिल जाए, इस तरह नहीं। आप हो या कोई और हो उस जगह पे, लेकिन वो घटना समान रूप से उस व्यक्ति के लिए सही या गलत होनी चाहिए, आप हो या कोई दूसरा हो। अगर ये भेद कर पाने में आप हर परिस्थिति और हर इमोशन के साथ सक्षम हैं, तो आपका दिमाग एक चेतन दिमाग है, आप एक समझदार आदमी हैं, आपको बाकी के चोचलों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं तो आप जीवन भर इस मुगालते में रहेंगे कि मैं तो समझ ही नहीं पाया कि चेतन की उच्च अवस्था क्या है। चेतन का मतलब ही होता है जागृत। जागृत होने का अर्थ जो गूढ़ अर्थों में जाता है, उसका मतलब यही होता है कि चीजों में सही तरीके से भेद कर पाना कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे आप चोरी करने जाते हैं, तो हर व्यक्ति अगर बिना बायस के इस बात बारे में विचार करे कि ये काम सही है या गलत, तो निश्चित रूप से आपको आपका कॉन्शियस ये कहेगा कि ये गलत है। फिर एक फिल्टर आता है कि कुछ परिस्थितियों में अब कोई इतना मजबूर है, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि जीने मरने की बात आ गई, अब उसे लगता है कि नहीं चोरी कर ही लेना चाहिए, फिर भी ये गलत है, आपको पता होता है। तो इसलिए आप अगर बिना बायस के, बिना ये फिल्टर लगाए कि नहीं मेरी बहुत जरूरत थी इसलिए मैंने चोरी कर ली, तो ये चोरी सही है, वो सही नहीं है। अगर इतनी समझ आप में आ जाती है, आपका मस्तिष्क इतना जागृत हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति में गलत गलत ही होता है, तो आप एक चेतन मस्तिष्क के साथ जीवन जी रहे हैं। किसी और तल पे आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।